नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेटेड विद पंकज पर। इसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया, सर प्रणाम, सर सपना को आश्वासन दिया, फिर भी वह वापस यूएस से आ गई। ठीक है ना, ये एक सिंबॉलिक है, आपको याद करने में आसानी होगी। सर प्रणाम, हम लोग जाते हैं किसी के पास, अपने गुरु के पास, तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रणाम करते हैं, सर प्रणाम। सर, अब क्या करते हैं हम, अगला काम क्या, हम किसी की शिकायत कर रहे हैं। ठीक है ना, शिकायत कर रहे हैं क्या, सर सपना को आश्वासन दिया, फिर भी वह वापस यूएस से आ गई। बस इतनी सी बात है। इसमें जो ब्रैकेट में दिए गए शब्द हैं उनको हम स्किप कर देंगे, उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ वो तीन जो वर्ड है उनको केवल हमारे यूज के वर्ड है, 7 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, जो 7 वर्ड है हमारे वही काम के हैं, बाकी हम स्किप कर देंगे। 2 चेंज करने पड़ेंगे हमें कि सर को हम सन लेंगे, क्योंकि हम जो निमोनिक्स ने एक्रोनिम्स बनाया हुआ है उसमें सर की जगह सन, हमने याद करने के लिए उसको सन मान लिया है। ठीक है, तो सर को सन और प्रणाम को मनाम। ठीक है, ये 2 चेंज है, बाकी हम इनसे एक्रोनिम्स कैसे बनाएंगे उसको हम देखते हैं। सर, मैंने बताया सर को सन, एस एन, सन। प्रणाम, प्रणाम को मनाम, एम एन एम, मनाम से एम एन एम, सर से एस आर, सर। सपना को एस पी एन एस, एस पी एन एस। आश्वासन का स्पेलिंग देख लीजिए बड़े ध्यान से, ए एस बी वी, वी डबल है यहाँ पे। ठीक है, ए एस बी वी एस ए एन एस, आश्वासन। उसके बाद बी वापस का, बी ए पी एस, और यूएस तो यूएस है, सेम यूएस। ठीक है, ये रहा आपका एक्रोनिम्स। अब एक्रोनिम के बाद हम आते हैं कि इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग को करने से पहले हम एक चीज ध्यान से देख लीजिए आपको, कि हमने कुछ शब्द यहां लिख रखे हैं, ये 4 9 14। 4 से 5 बढ़े, 5 इंक्रीज किया, कितना 5, 5 बढ़े तो कितना हो गया 9, 9 से 5 बढ़े कितना हो गए 14। ठीक है ना, तो 4 9 और 14 क्या रखेंगे जब नंबरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 के बाद हमारे पास अगला जो संविधान का भाग कौन सा है, 4A है। 9 के बाद संविधान का भाग कौन सा है, 9 के बाद 9A और 9B, तो और 14 के बाद संविधान का भाग कौन सा है, तो 14A। तो आसानी हो जाएगी बड़ी। क्यों, 4 के बाद 5 बढ़ाएंगे 9, 9 के बाद 14, 5 बढ़ाएंगे 9 के बाद 5 बढ़ाएंगे फिर 14। और एक और बात ध्यान रखेंगे, 7 नंबर का जो हमारा भाग है उसको डिलीट कर दिया गया है, तो हम जब भी नंबरिंग करेंगे तो 6 के बाद सीधा नंबर आएगा हमारा 8। 2 चीजें रखेंगे, देखिए कैसे करते हैं। एक शब्दों के क्रम में लगाते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, 4 आ गए। 4 के बाद मैंने बताया अगला भाग कौन सा होगा, 4A होगा, 4A। 5 6, मैंने बताया 6 के बाद सीधा 8 आएगा, 7वां डिलीट कर दिया गया है, 7 7 डिलीट कर दिया, 8 हो गया। 8 के बाद 9, 9 के बाद मैंने बताया, देख लीजिए अगर भूल जाते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं आराम से, इसी तरह लिखना, आप याद करेंगे इसी क्रम में, याद रहेगा, आराम से याद कर सकते हैं। 9, 9 के बाद हम आएंगे 9A 9B, उसके बाद 10 11 12 13 14, 14 रुकेंगे, 14 के बाद 14A आएगा, देख लीजिए यहाँ भी लिखा हुआ है 14A और 14A आएगा। उसके बाद हम सीधे बढ़ते चलेंगे, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गया उनका, हमने उनका नंबरिंग कर दिया। ठीक है ना, 22 भाग पूरे हो गए। इनका मतलब क्या है, क्विक देख लेते हैं, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, फिर भी एक और बता देता हूँ। संघ एवं राज्य क्षेत्र, एस का मतलब, एन से नागरिकता, एम से मूल अधिकार, एन से नीति निर्देशक सिद्धांत, 4A से मौलिक कर्तव्य, एस से संघ सरकार, आर से राज्य सरकार, एस से संघीय क्षेत्र, संघीय मतलब केंद्र शासित प्रदेश, पी से, अभी आप ये काम कर सकते हो, एस आर एस, इसको इकट्ठा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी सरकार की बात कर रहा है, ये भी सरकार की, ये भी सरकार की बात कर रहा है। ठीक है ना, इनको इकट्ठा ले सकते हैं, और जब याद करें तो इनको अंडरलाइन आप कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है ना, और अगले ये भी 3 इकट्ठे पढ़ सकते हैं। क्यों, इसका पी का मतलब पंचायत है, एन का मतलब नगर पालिका है, और एस का मतलब सहकारी समितियां, ये लोकल बॉडीज हैं, तो इनको इकट्ठा पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9 के बाद 9A 9B तो उसी के संबंधित हैं लोकल बॉडीज से, तो आप इसको भी एक इकट्ठा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आश्वासन का अभी देख लेते हैं हम, उसका याद करने की विधि बता देंगे आगे कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और जनजाति क्षेत्र होते हैं जिनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सीधे राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है ना,
उनके क्षेत्रों के बारे में, उनका प्रशासन के बारे में वर्णन है इसमें, किसमें, भाग 10 में। एस से संबंध है किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है। वी से वित्त है और वी से व्यापार है। एस से सेवाएं, सेवाएं किस किस के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो सेवाएं हैं उनका, उनकी केंद्र और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ए से अधिकरण है, एन से निर्वाचन, एस से मैंने लिया SC ST और आंग्ल भारतीय समुदाय है उनके बारे में वर्णन। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि विशेष वर्गों के लिए प्रावधान कौन से संविधान के भाग में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे SC ST और आंग्ल भारतीय याद कर लेना, और साथ ही उसको विशेष वर्गों के लिए प्रावधान, दोनों एक ही बात है, ठीक है। विशेष वर्ग हो गए, विशेष ही है SC ST और आंग्ल भारतीय, तो एस से हो गया। वापस का बी से भाषा, भाषा को क्या लिखेंगे, पूरा राजभाषा याद करेंगे, ठीक है। ए से आपात उपवन, पी से प्रकीर्ण, एस से संशोधन, यू से उपवन, क्या क्या है, अस्थायी और विशेष उपवन जो है वो 21 में दिए हैं। एस से संक्षिप्त। अब एक बात यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से आप जब अभ्यास करेंगे इस चीज का करते करते, हम अभी ये जैसे खत्म होता है उसके बाद एक अभ्यास मैं अपनी तरफ से कराऊंगा आपको कैसे याद करनी है, ठीक है ना। तो आप कहाँ फंसेंगे आगे मैं वो बता देता हूँ। आप यहाँ तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे, ये इससे पहले आसानी से पहुंच जाएंगे। यहाँ से शुरू करते करते आप यहाँ से आप फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इन शब्दों पे, इस जो आश्वासन शब्द है इस पे फंसेंगे, बाकी इसको भी आप निकाल देंगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी और कुछ स्टेप नीचे आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके थ्रू आप आसानी से निकाल देंगे। अब हम देखते हैं इसी के शब्द को देख लेते हैं, इस शब्द में जो रिपीटेड वर्ड है वो कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे ए और ए, इन 3 ए को ले लेता हूं क्योंकि उनका रिलेशन थोड़ा सा बना लिया हूं, तो आप आसानी से याद हो जाएगा। एस ले लिया हूं 2, वी ले लिया हूं और ए। बाकी ये बॉक्स में बना रखा हूं, इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इसको जब भी याद करेंगे तो आप इन दोनों वर्डों को आप मेमोराइज ऑटोमेटिकली कर लीजिए, क्योंकि एन से मतलब है निर्वाचन और एस से मतलब क्या, विशेष वर्गों के लिए। अभी मैं करके बताऊंगा, जब ये मिटा के पूरा शुरू से बताऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना, ठीक है ना। तो विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है वो किसमें, एस में, एस का मतलब SC ST और आंग्ल भारतीय, उससे ST से लिया हूं, SC ST से एस। तो यहां आप देखिए जो ए है, इस ए का मतलब है एरिया, ठीक है, ये लिख भी दिया हूं मैं, एरिया। कौन सी एरिया, अनुसूचित जाति और नहीं अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। और इस ए का मतलब है अधिकार, अधिकरण है वैसे तो, ठीक है ना, वैसे इसका सही मतलब है अधिकरण, लेकिन हमने कुछ इसको सिंबॉलिक या याद करने के लिए कुछ तरीके ढूंढ रखे हैं, उसी अनुसार चलते हैं। और ए का मतलब है आपात। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, इन 3 ए को याद करने के लिए मान लीजिए किसी ने जो अनुसूचित क्षेत्र है उन पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना, अनुसूचित क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लेंगे तो क्या होगा, वहां पे दंगे होंगे तो आपात लग गया, ठीक है ना। अनुसूचित क्षेत्रों पर आपने अधिकार किया तो क्या हुआ, अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिकार किया तो क्या हुआ, उस जगह पर आपातकाल लगा दिया, ठीक है ना। इसी क्रम में याद रख लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनुसूचित क्षेत्र हो गया, ये हो गया अधिकार कर दिया, अनुसूचित क्षेत्र अधिकार, और एक ये आपात लगा दिया, 3 हो गए, निकल गए आपके आराम से। वी देखो, जब हमारे पास पैसा आएगा तभी तो हम व्यापार कर सकते हैं। तो पहले क्या आया, वित्त आया हमारे पास, उसके बाद वित्त आ गया तो हम आराम व्यापार भी कर सकते हैं। तो वित्त हो गया पहले, व्यापार हो गया, देख लीजिए, वित्त हो गया, उसके अगला व्यापार हो गया, ठीक है। इसी तरह एस 2 ऐसे, एक का मतलब संबंध और एक का मतलब सेवा है, दोनों का मतलब समझ लीजिए। एक है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, जब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध अच्छे होंगे तभी तो वो आपस की सेवाएं आपस में दे सकते हैं, अदरवाइज क्या सेवा मिलेंगी नहीं। तो केंद्र राज्य के संबंध अच्छे हैं तो सेवाएं हमें मिलनी है, तो संबंध से सेवाएं याद कर लेते हैं। केंद्र संबंध हम जब याद करेंगे तो किसके संबंध की बात चर्चा करते हैं, केवल केंद्र राज्य की। जब केंद्र राज्य के बीच में संबंध अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली सेवाएं मिलेंगी। तो ये संबंध हो गया, ये सेवाएं हो गई, और लिख भी दिया हूँ ब्रैकेट में, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो बस इतना ही है, ये था। अब इसको याद कैसे करेंगे,
याद करने के लिए जरूरी है आप पहले तो आप इस सेंटेंस को एक दो बार आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। सेंटेंस को बिठाते ही आप सबसे पहले जो एक्रोनिम्स बनाए हुए हैं उनके मीनिंग्स, जो जो स्पेलिंग्स हैं वही आपको लिखने हैं, ठीक है ना। दो चार बार अभ्यास करेंगे आपको आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका अभ्यास करेंगे निकालने का। उसके बाद ये एक टेबल बनाएंगे, नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे सभी भागों का इस तरह 4, 9, 14 और 7। इतने ही दो चीज याद रखनी है, नंबरिंग आराम से हो जाएगा। नंबरिंग होते ही आप कुछ अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करते करते आप यहाँ पहुंच जाया करेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ पहुंचते ही आपका क्या है, इसको निकालने के लिए इसका आपको सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये निकाल दिया, आप जानते हैं इसमें रिपीटेड वर्ड है वो पहले लिख लिया आपने, ठीक है ना। और ऐसे ए और बी एस एस, और जो हम क्रम बताएंगे अभी हम प्रैक्टिस इसी करवाते हैं, कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लेते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आप लोग तो निश्चित रूप से आप भागों का कोई समस्या नहीं रहेगी, आपको संविधान के जितने भाग हैं आप याद कर पाएंगे। चलिए हम अभ्यास कर लेते हैं कैसे निकालना है। अभी देखिए इसका अभ्यास आप कैसे करेंगे, लिखना कहाँ शुरू करें, कहाँ शुरू करते हैं। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसी का आप करिए अभ्यास, बिल्कुल आराम से सीखना है। शुरुआत करेंगे सर, एस एन बताया था, सर में पहले सर में आर को एन से रिप्लेस कर देंगे। प्रणाम को मनाम, एम एन एम। फिर सर, सर सेम रहेगा। फिर सर प्रणाम, सर एस पी एन एस। सपनाज, सपना को आश्वासन दिया, आश्वासन ए एस वी वी एस ए एन एस, आश्वासन, ठीक है ना। यहाँ विशेष बात ध्यान रखने में, वी है डबल है, आश्वासन। फिर वापस, वापस और यूएस, ठीक है ना। हमने केवल उन्हीं वर्डों को चुना है जो सेंटेंस था हमारा, सर, सर प्रणाम, सर सपना को आश्वासन दिया, फिर भी हुआ है वापस यूएस से आ गई। तो हमें जो जरूरत के वर्ड है हमने उनको निकाला, उनका एक्रोनिम्स बनाया, ठीक है ना। अब नंबरिंग में बताया, नंबरिंग के लिए बताया था मैंने, पहले लिख लीजिए 4, 9, 5 के अंतर पर सारे और 14, ठीक है ना। यहाँ का स्टे करेंगे और एक है 7 नंबर, उसको आप डिलीटेड है तो उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 4 पे आगे रुके, 4 के बाद 4A, 5, 6 के बाद 7 डिलीट है, ठीक है ना। आप इस तरह लिख भी सकते हैं जिससे आप याद रह सके आराम से, ठीक है। 8, 9, 9 यहाँ लिखा हुआ, 9 के बाद 2 है, 9 के बाद 9A और 9B। उसका 10, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद 14A, इसका ये है 15 और ये 16, ठीक है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, पूरे 22 पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, ठीक है ना। अब अगली दिक्कत कहां तक नहीं होगी वो भी देख लीजिए। ये संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये है नागरिकता, ये है मौलिक अधिकार, ठीक है ना। शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, ये नीति निदेशक तत्व, ठीक है, सिद्धांत। ये है मूल कर्तव्य, ओके। ये है संघ सरकार। मैंने बताया था कि ये दो अलग कर लीजिए ग्रुप में, इन ग्रुप को इकट्ठा कर लीजिए, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप इन तीनों को इकट्ठा, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे इसमें क्या है क्या है, ठीक है ना। ये
ये जैसे यहाँ मौलिक अधिकार है, फिर उसका नीति नीति सिद्धांत है, उसका मूल कर्तव्य है, 3 इकट्ठे हुए। शुरुआत का तो बताइए संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, उसका नागरिकता है। अब यहाँ जैसे संघ सरकार जैसे निकाली तो अगला क्या है, राज्य सरकार। एक दूसरे रिलेशन ना याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब ये एस का मतलब है संघीय क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। अब पी से क्या मतलब है, पंचायत। बोलते जाइए आप लोग मेरे साथ में, याद होता चला जाएगा, साथ में बोलते जाइए। पंचायत ये है नगर पालिका है या नगर पालिका, ठीक है ना। ये है सहकारी समितियां। यहां भी मैं रुक जाता हूं, बताऊंगा कैसे करना। बी से क्या है, भाषा, पता है, भाषा लिख दी, ब्रैकेट में लिख दी राजभाषा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये है, चलो इसको भी मैं छोड़ देता, इसको कर देता। ये है प्रकीर्ण, प्रकीर्ण। ये है संशोधन, इसमें संविधान में, ठीक है ना। ये है उपबंध और ये है संक्षिप्त नाम, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। इतना आप भी निकाल लोगे, सभी निकाल लेते, केवल फंसोगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक काम पहले बताया था, नंबर 1 काम, इसको ब्रैकेट में बंद करना है, एक बॉक्स में बंद करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कैसे महत्वपूर्ण है, एन से आप पता है निर्वाचन, और एस से मतलब है SC ST और एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, विशेष वर्गों का प्रावधान, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से अगला स्टेप क्या अपनाना है आपको याद करने का, जो रिपीटेड वर्ड है उनको लिख लीजिए। जैसे मैंने बताया था ए और ए और ए, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसके रिलेशन बना हुआ, आराम से याद हो जाएगा। अगला एस और अगले वी, इसी क्रम में आप भी याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। इसी का मतलब है एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल हो गया किसी का, आप क्षेत्रफल ले लेने का मतलब अधिकार कर लिया, किसी के क्षेत्रफल पर अधिकार करेंगे तो क्या होगा, आपात लग जाएगा, समझ रहे हैं। किसी के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल मतलब आप जो शेड्यूल एरियाज हैं उन पर अगर अधिकार करेंगे तो क्या होगा, अधिकार कर लिया, आपात लग जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है। तो ये से पूरा लिख दीजिए पहले, क्षेत्रफल, कौन से क्षेत्रफल, अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र एंड जनजाति क्षेत्र, ठीक है। अगला ए का क्या मतलब था, अधिकार का मतलब है अधिकरण, और इसी का मतलब है आपात उपबंध, ठीक। ये हो गया। एस का मतलब बताया था, ये संबंध है किसमें, केंद्र राज्य में, और इसका मतलब क्या है, संबंध अच्छे होंगे तभी हम सेवा ले सकते हैं एक दूसरे की, तो संबंध बनाने के बाद सेवा अच्छी होती है, तो इनको इसी क्रम में याद रख लेंगे, संबंध अच्छे हुए तो सेवा अच्छी। तो यहाँ संबंध हो गया और ये सेवा, ठीक है। और इन दोनों के लिए एक ही बात है, क्या, केंद्र और राज्य के बीच में बात हो रही है, केंद्र और राज्यों के मध्य, ठीक है। इसके लिए भी बात, इसके लिए भी बात। अब बचा हुआ वी, समझ गए होंगे आप, क्या होगा, पहले वित्त,
पैसे आ गए, फिर क्या करेंगे, व्यापार, सेम यही लिख देते हैं यहाँ, वित्त और व्यापार। इसी क्रम में दोस्तों याद करना, 2-4 बार अभ्यास करेंगे तो भाग, संविधान के 22 भाग खत्म आपके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके बहुत काम आने वाला है। आगे भी मेरे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और यदि यह वीडियो आपके काम का हुआ है, आपको लगता है ये मेरे काम का है, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें।